हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूर्वी पुजारा। कंपाइलर डिजाइन की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है LL1 पार्सिंग। तो जो हमारी कंपाइलर डिजाइन में पार्सिंग थियरी जो हमने पढ़ा था, पार्सिंग के दो टाइप्स होते हैं, वन टॉप डाउन पार्सिंग एंड सेकंड इज बॉटम अप पार्सिंग। तो जो टॉप डाउन पार्सिंग है उसमें आता है ये LL1 पार्सिंग। तो चलो हम डिटेल में देखते हैं कि ये LL1 पार्सिंग कैसे वर्क करता है और उसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। LL1 पार्सिंग है, उसको प्रिडिक्टिव पार्सिंग भी बोला जा सकता है। तो ये LL1 टर्म है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो LL1 टर्म है उसमें फर्स्ट L क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये फर्स्ट L रिप्रेजेंट द इनपुट विच इज स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Okay, then second L is means that it use leftmost derivation for input string। तो leftmost derivation क्या होता है वो हमने देखा था। ओके, एंड नेक्स्ट जो वन है, वन मीन्स इट यूजेस द ओनली इनपुट सिंबल टू प्रिडिक्ट द पार्सिंग प्रोसेस। ओके, तो ये जो LL1 पार्सिंग है वो एक नॉन रिकर्सिव टॉप डाउन पार्सर है। उसमें फर्स्ट L का मीन है कि जो भी हमें स्ट्रिंग दी हुई है, जो भी इनपुट दिया हुआ है वो कैसे स्कैन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट स्कैन होता है। फिर जो भी टॉप डाउन पार्सिंग करते हैं, जो डेरिवेशन करते हैं, उसमें कौन सा डेरिवेशन यूज करते हैं? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमने आगे प्रीवियस वीडियो में देखा था। क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग दी हुई है अगर उसको हम डिराइव करते हैं, जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है वो सबसे पहले हर स्टेप में हम जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल होता है वो डिराइव करते हैं, तो वो होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, एंड वन मीन्स कि ये एक ही सिंबल यूज करता है टू प्रिडिक्ट द पार्सिंग प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे हम पूरी उसकी प्रोसेस बाय डायग्राम हम समझते हैं कि एक तो आता है हमारा प्रिडिक्टिव पार्सिंग प्रोग्राम और एल्गोरिथम। ओके, तो फर्स्ट वो क्या करता है, वो एक तो इनपुट लेता है। ओके, तो ये A+B$, ये क्या है? एक इनपुट है। ओके, इनपुट स्ट्रिंग गिवन है। देन दूसरा जो भी होगा वो होगा एक स्टैक होगा। ओके, एंड पार्सिंग टेबल होगा, एंड फाइनली एक आउटपुट होगा। तो जो ये हमारे इनपुट है उसमें से हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करते जाएंगे। स्टैक में क्या, स्टैक किसके लिए यूज होता है? जो भी ये सिंबल्स आता है वो हम स्टैक में स्टोर करते हैं। फिर पार्सिंग टेबल बनाते हैं। पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हम टू फंक्शंस यूज करते हैं। एक होता है फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलो। वो हम कैसे करते हैं, चेक करते हैं, वो आगे हम देखते हैं। एंड फाइनली ये तीनों मिलके फाइनली हमें हमारा आउटपुट मिलता है। तो ये LL1 पार्सिंग जो होता है वो इस तरह से आता है। बीच में जो है वो है हमारा प्रिडिक्टिव पार्सिंग प्रोग्राम और एल्गोरिथम। So next we will see what are the different steps to construct LL1 parsing। ओके, तो LL1 पार्सिंग हमारा प्रिडिक्टिव पार्सिंग है, उसको अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? तो ये बेसिकली ये चार स्टेप्स है। फर्स्ट इज रिमूव लेफ्ट रिकर्जन और परफॉर्म लेफ्ट फैक्टरिंग। सेकंड, कंप्यूट फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल। थर्ड, कंस्ट्रक्ट प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल। एंड फोर्थ इज पार्स द इनपुट स्ट्रिंग यूजिंग पार्सिंग टेबल। तो ओवरऑल जो हमारी LL1 पार्सिंग है वो इसमें ये चार स्टेप्स होते हैं। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट हम स्टेप करते हैं वो हमने देखा कि लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करते हैं और परफॉर्म करते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग। तो ये वाला हमने देख लिया ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर कि लेफ्ट रिकर्जन अगर होता है तो हमें उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। उसका जो हमने फॉर्मूला देखा था, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला वी कैन एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन। एंड ऑल्सो अगर कोई हमारा जो भी ग्रामर है उसमें कोई कॉमन प्रीफिक्स होगा, जो भी उसके प्रोडक्शंस है, 2 या 3 जो भी प्रोडक्शन है उसमें अगर कॉमन प्रीफिक्स होगा तो क्या होगा कि हमारा पार्सर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा मुझे पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए कौन सा प्रोडक्शन सही है। तो उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं, वो कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हम परफॉर्म करते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग। ओके, तो ये दोनों को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।
तो नेक्स्ट आज जो हम देखेंगे वो है हाउ टू कंप्यूट फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल। ओके, तो ये फर्स्ट क्या होता है एंड फॉलो क्या होता है, तो सिंपल जस्ट उसकी टर्मिनोलॉजी अभी देखते हैं, आगे फिर हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कंप्यूट फर्स्ट एंड हाउ वी कैन कंप्यूट फॉलो विथ एग्जांपल। तो फर्स्ट उसके नेम से ही पता चलता है कि फर्स्ट यानी कि पहला। ओके, तो अगर ये फर्स्ट और फॉलो दोनों हम क्या किसका फाउंड करते हैं, हमारे कोई भी नॉन टर्मिनल का ही फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी हमें ग्रामर दिया हुआ है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे नॉन टर्मिनल्स होंगे उसके हम फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट यानी कि पहला, तो जब जो भी फॉर एग्जांपल ए हमारा नॉन टर्मिनल है, अगर ए का हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है तो उसके जो भी प्रोडक्शन है उसमें जो भी फर्स्ट टर्मिनल जो सिंबल होगा वो उसका क्या बन जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट में ओनली टर्मिनल्स ही आते हैं। ओके, तो जो भी नॉन टर्मिनल का फर्स्ट फाइंड आउट करना है उसका जो भी फर्स्ट टर्मिनल सिंबल होगा उसके प्रोडक्शन में वो हमारा बन जाता है फर्स्ट। एंड फॉलो यानी कि पीछे जो होता है वो, तो फॉलो क्या है कि जो भी अगर नॉन टर्मिनल है उसके पीछे जो भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल है वो बन जाएगा फॉलो। ओके, तो अगर नॉन टर्मिनल होगा तो उसकी प्रोसेस क्या करनी है वो हम डिटेल आगे देखेंगे, लेकिन फॉलो मीन सिंपली उसके पीछे जो भी है, ओके, वो। एंड फर्स्ट यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसमें सबसे फर्स्ट वाला जो भी टर्मिनल है वो। ओके, तो ये दोनों है, सिंपली ब्रीफ आइडिया मैंने दिया आप सबको। आगे हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट एंड फॉलो। सो LL1 पार्सिंग हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है E टेंड्स टू E प्लस T और T टेंड्स टू T स्टार F और F टेंड्स टू E और ID। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप था वो हमने आगे देखा वैसे ही कि रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। जो हमारा टॉप डाउन पार्सिंग है वो लेफ्ट रिकर्जन सपोर्ट नहीं करता है, तो फर्स्ट हमने क्या किया, इसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दिया। ओके, उसका जो भी फॉर्मूला था उसकी मदद से हमने यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दिया। तो ये लेफ्ट रिकर्जन है कि नहीं कैसे पता चलेगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो नॉन टर्मिनल है वो और हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल ऑफ राइट हैंड साइड वो सेम है, तो ये लेफ्ट रिकर्जन है। और उसका जो भी फॉर्मूला था कि A टेंड्स टू बीटा एडेस, फिर एडेस टू अल्फा एडेस और नल। तो यहाँ पे हमारा जो भी बीटा होगा और अल्फा होगा वो हम अगर उसको रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पे फॉर्मूला में रख देंगे, पुट कर देंगे, तो उसकी मदद से हम इजीली ये हम बना सकते हैं। ओके, तो ये हमें मिल गया हमारा ग्रामर विद बाय एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्जन। सो नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड फर्स्ट। जो हमने देखा कि फर्स्ट एंड फॉलो दो फंक्शन हमें फाइंड आउट करने होते हैं, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसके थोड़े से रूल्स है। तो फर्स्ट जो है कि इफ A टेंड्स टू अल्फा एंड अल्फा इज अ टर्मिनल देन एड दैट अल्फा टू फर्स्ट ऑफ A। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल A है वो कोई अल्फा करके टर्मिनल है उसको डिराइव कर रहा है, तो अगर ये टर्मिनल है तो देन डायरेक्टली वो टर्मिनल को उसके फर्स्ट में ऐड कर दीजिए। ओके, देन सेकंड इज इफ A टेंड्स टू एनी नल प्रोडक्शन। ओके, तो अगर उसको A टेंड्स टू नल है तो डायरेक्टली उसको भी फर्स्ट के A ऑफ फर्स्ट में ऐड कर दीजिए। एंड इफ X इज अ नॉन टर्मिनल एंड X टेंड्स टू Y1 Y2 YK इज अ प्रोडक्शन, कि अगर डायरेक्टली आपको कोई भी प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल है और उसका फर्स्ट फाइंड आउट करना है और डायरेक्टली आप वो किसी टर्मिनल को पॉइंट आउट कर रहा है तो उसको डायरेक्टली उसके फर्स्ट में इंक्लूड कर दीजिए। अगर वो डायरेक्टली कोई नल को प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, देन उसको भी डायरेक्टली कर दीजिए। लेकिन अगर वो किसी कोई नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल A टेंड्स टू X और यहाँ पे दिया हुआ है कि X टेंड्स टू Y1 Y2, ओके, तो ये अगर कोई नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वो नॉन टर्मिनल का फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा Y1 है तो फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ Y1। अगर हमारे फर्स्ट के Y1 के फर्स्ट है,
उसके अंदर नल प्रोडक्शन आता है तो हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट वाला जो भी नॉन टर्मिनल है उसका फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह अगर उसके y2 के फर्स्ट में भी नल आता है तो हम एंड तक जाएंगे जब तक हमें कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं मिल जाता कि जिसमें नल नहीं आता है, तब तक करेंगे, और जहाँ पे लास्ट हमारा नॉन टर्मिनल आता है तब तक। ओके, तो इस तरह से हम फॉलो करते जाते हैं कि जो डायरेक्टली हमें नल और टर्मिनल मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमें नॉन टर्मिनल मिलता है तो उसका फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं और वो रखते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर उसके फर्स्ट में भी हमें नल मिलता है तो हम क्या करते हैं, अगर उसके फर्स्ट में नल मिलेगा तो हम उसके बाजू में जो भी नेक्स्ट उसके नॉन टर्मिनल होगा उसका भी फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। ऐसे हम काउंट डाउन करते जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें इसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू फाइंड फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे एग्जाम्पल, हमारा जो भी ग्रामर था उसमें हमने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर दिया है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये वाला। ओके, नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट फाइंड आउट किस किस के करने के, सारे हमारे नॉन टर्मिनल के। यहाँ पे जो भी हमें नॉन टर्मिनल है वो सबके फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे है ई, ई डैश, टी, टी डैश एंड एफ। तो ये सबके फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो टर्न बाय टर्न हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ई, ई का फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट क्या आ रहा है, टी। तो हमने रूल में देखा था, कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, 3 रूल थे। फर्स्ट था हमारा, अगर डायरेक्टली कोई टर्मिनल आता है तो उसको डायरेक्टली ऐड कर दो। अगर कोई नल सिंबल आता है तो डायरेक्टली उसको फर्स्ट में ऐड कर दो। लेकिन कोई नॉन टर्मिनल आता है तो उसका फर्स्ट फाइंड आउट करो। ओके, तो यहाँ पे है टी, तो टी का फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा कि ई टेंड्स टू टी ई डैश, तो उसको हम हमारा जो भी थर्ड वाला रूल था उसके साथ अगर अप्लाई करें तो रिप्लेस करें तो क्या आएगा, ई की बजाय ए। ओके, एंड टी है वो होगा हमारा y1। तो हम रूल 3 अप्लाई करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ई विल बी फर्स्ट ऑफ टी। तो फर्स्ट ऑफ टी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ टी हम फाइंड आउट करें तो उसमें भी हम अगर रिप्लेस करें तो वो भी रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ टी इज फर्स्ट ऑफ एफ। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ एफ। फर्स्ट ऑफ एफ क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ एफ एक तो डायरेक्टली आईडी है, तो आईडी क्या है, एक टर्मिनल है, तो डायरेक्टली एक तो आईडी आ गया। दूसरा क्या आएगा, दूसरा प्रोडक्शन है ई वाला। ओके, ब्रैकेट ई एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ओपनिंग ब्रैकेट है वो फर्स्ट टर्मिनल हो गया। तो एफ के 2 फर्स्ट आएंगे। ओके, फर्स्ट क्या था, डायरेक्टली जो भी टर्मिनल मिले वो एक आईडी मिल गया और एक ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, तो ये दोनों हुए हमारे फर्स्ट ऑफ एफ। ओके, तो यहाँ पे हम रूल नंबर फर्स्ट जो है कि अगर एड प्रोड्यूस करता है कोई भी टर्मिनल तो हम डायरेक्टली उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 मिल गए उसके फर्स्ट। ओके, नाउ वी विल पुट दिस फर्स्ट ऑफ एफ इन टी। ओके, फर्स्ट ऑफ टी विल बी फर्स्ट ऑफ एफ एंड फर्स्ट ऑफ ई विल बी फर्स्ट ऑफ टी। तो हमें फाइनली फर्स्ट ऑफ ई क्या मिला, हमारा ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना देंगे, नॉन टर्मिनल्स एंड उसके फर्स्ट। तो फर्स्ट हमने एफ का फर्स्ट मिल गया, टी का मिल गया, ई का मिल गया। अब किस, तो अब करते हैं ई डैश का। तो ई डैश का क्या है फर्स्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2 प्रोडक्शन है, एक तो डायरेक्टली नल है तो डायरेक्टली नल पुट कर देंगे, और दूसरा ये प्लस टी ई डैश है, तो प्लस है वो एक टर्मिनल ही है, तो दोनों में हम रूल 1 ही अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे हम रूल 1 के साथ जाएंगे एंड ऐड कर देंगे सिंपली प्लस एंड ई डैश टू नल में से डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे नल। सेकंड वाला है वो रूल नंबर 2 है। देन वी विल सी टी डैश। टी डैश का फर्स्ट क्या होगा, तो सेम जैसे ई डैश का हुआ वैसे ही इसमें भी डायरेक्टली नल है। ओके, अकॉर्डिंग टू अवर रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 1 विच इज स्टार। ओके, तो स्टार डायरेक्टली ऐड हो जाएगा
एंड जो भी हमारा नल है वो भी डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो इसका भी हमें मिल गया। ओके, तो इतना इजी होता है हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना। सिंपली देखो, कोई डायरेक्टली टर्मिनल है तो सिंपली उसको उसके फर्स्ट में ऐड कर दो, डायरेक्टली नल है तो उसको उसके फर्स्ट में ऐड कर दो। अगर कोई नॉन टर्मिनल है तो नॉन टर्मिनल का फर्स्ट है वो फाइंड आउट करो। ओके, तो यहाँ पे एक जो चीज हुई है कि यहाँ पे हमें जो भी नॉन टर्मिनल टी था उसका जो भी हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया उसमें क्या था, आईडी एंड ओपनिंग ब्रैकेट, इसमें नल नहीं था। तो अगर इसमें नल होता तो ही हमें इसके बाजू का जो भी नॉन टर्मिनल है ई डैश उसका फर्स्ट फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती, लेकिन टी के फर्स्ट के अंदर नल प्रेजेंट नहीं है तो हमें उसके बाजू में जो भी नॉन टर्मिनल है वो उसका फर्स्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। वो चीज यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो अब हमने देखा कि फर्स्ट कैसे काउंट करते हैं। नाउ वी विल सी हाउ टू कंप्यूट फॉलो। So now we will see how we can find out the follow. Okay, तो follow में फर्स्ट जो रूल है वो है प्लेस डॉलर इन फॉलो ऑफ एस। तो ये एस क्या है, तो स्टार्टिंग सिंबल। फॉर एग्जांपल अभी आगे के जो भी हमने एग्जांपल देखा उसमें फर्स्ट क्या था, फर्स्ट प्रोडक्शन क्या था, ई टेंड्स टू था, तो जो ई होगा वो हमारा स्टार्टिंग सिंबल हो गया। तो अगर उसका हम फॉलो फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमने आंख बंद करके उसके फॉलो में हमें डॉलर साइन लिख लेनी है। ओके, वो उसका बाय डिफॉल्ट हो जाएगा फॉलो। देन सेकंड स्टेप है कि इफ ए टेंड्स टू अल्फा बी बीटा, okay, then everything in first of beta except for null is placed in follow of b. That means कि अगर कोई b है उसका हमें फॉलो फाइंड आउट करना है। ओके, तो b क्या है, यहाँ पे है हमारा b, उसका हमें फॉलो फाइंड आउट करना है। तो उसके पीछे जो होगा उसका हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है। ओके, अगर कोई बी है उसके पीछे कोई टर्मिनल होगा तो डायरेक्टली वो ऐड हो जाएगा, लेकिन कोई नॉन टर्मिनल होगा तो डायरेक्ट तो उसका फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। बीटा है वो कोई नॉन टर्मिनल है, देन एवरीथिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ बीटा एक्सेप्ट नल, फर्स्ट की एंट्री में नल आता है हमने आगे देखा, तो उसके फर्स्ट में नल के सिवा जो भी उसका फर्स्ट होगा वो इसका फॉलो बन जाएगा। ओके, देन इफ देयर इज अ प्रोडक्शन ए टेंड्स टू अल्फा बी, दैट मीन्स कि ये जो हमें बी का फॉलो फाइंड आउट करना है उसके पीछे कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, नई टर्मिनल भी नहीं है, कोई नॉन टर्मिनल भी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो फॉलो ऑफ बी विल बी फॉलो ऑफ ए। ओके, तो ये तीन चीजें याद रखनी है कि एक तो जो भी स्टार्टिंग सिंबल होगा तो उसके फॉलो हम डायरेक्टली उसमें डॉलर लिख लेंगे, फिर हम उस फॉलो के अंदर नल की एंट्री कभी नहीं होती है, तो वो एक याद रखना है। सेकंड हमने स्टेप बोल रहा है कि अगर कोई हमारा बीटा है, सॉरी हमारा कोई भी वेरिएबल नॉन टर्मिनल है उसके पीछे अगर कोई पीछे भी नॉन टर्मिनल दिया है उसके फॉलो में नॉन टर्मिनल है तो हम कैसे फॉलो फाइंड आउट करेंगे, फॉलो ऑफ बी विल बी फर्स्ट ऑफ बीटा एक्सेप्ट नल। ओके, फर्स्ट ऑफ बीटा माइनस नल। ओके, फॉर एग्जाम्पल यह बी है, इसके पीछे कोई बी डैश दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ बी डैश माइनस नल। ओके, दैट मीन्स अगर उसका फर्स्ट है, अगर उसके फर्स्ट में नल आ रहा है तो नल के सिवा जो भी उसके फर्स्ट होंगे वो ऐड हो जाएंगे उसके फॉलो में। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि अगर उसके पीछे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, फॉलो ऑफ बी विल बी फॉलो ऑफ ए। ओके, तो ये ए का लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फॉलो होगा वो ये इसके फॉलो में आ जाएगा। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करना है वो देख लिया। अब एग्जांपल देखते हैं तो आप सबको ज्यादा समझ में आ जाएगा। सो इन प्रीवियस स्लाइड हमने देखा कि हम फॉलो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे फर्स्ट भी हम सारे नॉन टर्मिनल्स का करते थे वैसे ही फॉलो भी हमें सारे नॉन टर्मिनल्स का करेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा फॉलो है वो हम किसका फाइंड आउट करेंगे, फॉलो ऑफ ई, हमारा स्टार्ट सिंबल है उसका। तो जो ई है वो है स्टार्टिंग सिंबल। तो हमने आगे देखा रूल नंबर 1 क्या था कि जो डॉलर, प्लेस डॉलर इन फॉलो ऑफ ई। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा उसका फॉलो क्या बन जाएगा, डॉलर।
अब आगे फॉलो कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारा राइट हैंड साइड पे ग्रामर है उसमें राइट हैंड साइड पे और कहाँ कहाँ ई है। ओके, एक तो ये फर्स्ट सिंबल है, ओके, इसीलिए हमने डॉलर साइन डॉलर उसके फॉलो में लिख लिया। बाकी राइट हैंड साइड पे जहां जहां भी ई है उसके पीछे हमने चेक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्शन में प्रेजेंट है, एफ वाले प्रोडक्शन में। ओके, तो एफ वाला प्रोडक्शन है उसमें प्रेजेंट है ई। तो अगर हमें ई का फॉलो फाइंड आउट करना है तो क्या देखा था हमने, अगर कोई डायरेक्टली टर्मिनल है तो डायरेक्टली उसको फॉलो में एंट्री कर दो। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो क्या है, टर्मिनल है। ओके, तो डायरेक्टली हम उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने ऐड कर दिया। इसके सिवा कोई भी रूल नहीं है हमारा जिसमें ई प्रेजेंट हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉलो कंप्लीट हो गया कि डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, फॉलो ऑफ ई कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल सी फॉलो ऑफ ई डैश। तो हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे राइट हैंड साइड पे ई डैश प्रेजेंट है, वो सारे प्रोडक्शन हम चेक करेंगे। ओके, तो हमने चेक किया कि ये दो प्रोडक्शन है, ई टेंस टू टी ई डैश एंड ई डैश टू प्लस टी ई डैश। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्शन है, ओके, ई टेंस टू टी ई डैश, तो उसमें क्या है कि ई डैश के पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है। ओके, उसको अगर हम हमारे रूल के साथ कंपेयर करें तो ए डैश टू अल्फा बी, तो हमें अगर ई डैश का फाइंड आउट करना है फॉलो, तो उसके पीछे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, फॉलो ऑफ ई डैश विल बी फॉलो ऑफ ई, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल है वो। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, तो हम उसकी एंट्री कर देंगे। ओके, यूजिंग रूल नंबर 3। और बाकी जो है हमारा दूसरा ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश, तो उसमें भी सेम ऐसा ही है, ई डैश है उसके पीछे कुछ नहीं है, तो हमारा ई डैश जो भी होगा उसका फॉलो क्या बन जाएगा, फॉलो ऑफ ई डैश। तो यहाँ पे हमें मिल गया ई डैश का भी फॉलो। ओके, तो ये ई और ई डैश उन दोनों का फॉलो हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है फॉलो ऑफ टी। तो राइट हैंड साइड पे जहां पे भी टी है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमें प्रोडक्शन मिल रहा है ई टेंड्स टू टी ई डैश, तो टी ई डैश है, उसमें टी के पीछे क्या है, हमें मिल रहा है ई डैश। ओके, तो अगर हमें कोई भी नॉन टर्मिनल मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ई डैश का फर्स्ट क्या है, प्लस एंड नल, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस एंड नल उसका फर्स्ट है। तो हमने देखा था कि फॉलो के अंदर नल की एंट्री नहीं आती है, तो एक सिर्फ प्लस है वो ऐड करेंगे। तो फॉलो ऑफ टी में प्लस ऐड हो जाएगा। ओके, तो वो हमने देख लिया। सो नेक्स्ट प्रोडक्शन है वो है ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश। ओके, तो जो टी है उसके पीछे यहाँ पे क्या है, ई डैश है, नॉन टर्मिनल है, तो हम क्या चेक करेंगे, वो नॉन टर्मिनल है उसका फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्या है, प्लस, तो प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर नल है, तो नल की एंट्री हम फॉलो में नहीं करेंगे, लेकिन ये नल अगर इसका मीन्स क्या है, ई डैश की वजह हम प्लस और नल ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ई डैश की जगह पे हम प्लस लिखते हैं तो टी के पीछे क्या मिला हमें, प्लस। ओके, इसलिए उसका फॉलो क्या हुआ, प्लस, तो वो लिख दिया। अगर नल होता दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं होता, तो क्या होता कि जो हमारा फॉलो ऑफ टी विल बी फॉलो ऑफ ई डैश। ओके, जो हमारा अगर हम प्लस रखते हैं तो हमें रूल नंबर 2 अप्लाई होता है, तो उसकी मदद से हम जो प्लस है वो हमारा फॉलो ऑफ टी में उसकी एंट्री हुई। लेकिन जब हम नल यहाँ पे तो रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे जब हम नल रखेंगे दैट मीन्स टी के पीछे कुछ नहीं है। ओके, तो क्या बन जाएगा हमारा, फॉलो ऑफ टी विल बी फॉलो ऑफ ई डैश। फॉलो ऑफ ई डैश क्या है, डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, तो प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ये तीनों फॉलो ऑफ टी बनेंगे। ओके, तो ये हुआ फॉलो ऑफ टी।
तो जो नल हम आते हैं, अगर कोई भी नॉन टर्मिनल में फर्स्ट आता है, उसमें नल आता है, तो वो नल की एंट्री हम फॉलो में नहीं करते, जैसे हम डायरेक्टली प्लस की कर देते हैं, लेकिन वो नल हम उसकी जगह पे रखेंगे। और तो उसकी जगह पे हम नल रखते हैं तो क्या होगा कि उसके पीछे कुछ नहीं है, तो उसके पीछे कुछ नहीं है तो उसका फॉलो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नॉन टर्मिनल होगा उसका फॉलो बन जाएगा उसका फॉलो। ओके, क्लियर। सो हमने ई डैश एंड टी का कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल सी फॉलो ऑफ टी डैश। तो टी डैश कहाँ पे है प्रेजेंट, तो दो है, टी टेंस टू एफ टी डैश एंड टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश। ओके, तो फर्स्ट जैसे हमने आगे देखा वैसे टी डैश के पीछे कुछ नहीं है, तो टी डैश का में रूल अप्लाई होगा 3, तो फॉलो ऑफ टी डैश विल बी फॉलो ऑफ टी। ओके, एंड सेकंड है स्टार एफ टी डैश, तो उसमें भी रूल नंबर 3 ही अप्लाई होता है, तो डायरेक्टली हम टी डैश में ऊपर से जो भी उसका टी का फॉलो है वो डायरेक्टली रख सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली उसका भी फॉलो क्या होगा, प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। नाउ फाइनली हमारा जो लास्ट है वो है फॉलो ऑफ एफ। फॉलो ऑफ एफ, तो एफ के जो भी प्रोडक्शन है वो हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोडक्शन है टी टेंस टू एफ टी डैश, तो उसमें हम देखते हैं कि एफ के पीछे क्या है, एफ के पीछे आता है टी डैश, तो टी डैश का फर्स्ट है वो हम अप्लाई करते हैं। तो उसमें दो है, फर्स्ट उसका स्टार एंड जो हमारा नल है वो, तो सिमिलरली जो ई डैश में प्लस एंड नल था उसी तरह से अगर हम स्टार पुट करते हैं टी डैश की जगह पर, तो हम रूल नंबर 3 की तरह उसे अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा उसका फॉलो स्टार। ओके, एंड अगर नल रखते हैं तो क्या होगा, फॉलो ऑफ एफ विल बी फॉलो ऑफ टी। अगर हमारा रूल नंबर 3, तो फॉलो ऑफ टी क्या है, डायरेक्टली वो हमें मिल जाएगा, तो प्लस डॉलर एंड, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉलो ऑफ एफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके जो भी ऑल पॉसिबल जो भी प्रोडक्शन होंगे वो सारे चेक करेंगे। तो एक प्रोडक्शन हमने आगे चेक किया, दूसरा प्रोडक्शन है टी डैश टेंस टू स्टार एफ टी डैश, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारा एफ है उसके पास क्या है, टी डैश है उसके पीछे, तो ये यहाँ पे हम रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं कि टी डैश में जो भी फर्स्ट है वो अप्लाई करते हैं। तो सेम उसमें भी हमें यही मिलता है कि फर्स्ट हम रखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो वो स्टार तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और फॉलो ऑफ टी डैश, फॉलो ऑफ एफ विल बी फॉलो ऑफ टी डैश, जब हम नल रखेंगे तो वो आएगा, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, कुछ ऐड करने का नहीं है, तो ये हमारा फाइनल एफ का फॉलो मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड फॉलो कैसे कंप्यूट करते हैं विथ एग्जाम्पल खत्म हो रहा है। तो आई होप आप सबको फर्स्ट एंड फॉलो अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thanks for watching my video. If you like my video, then please do like, share it, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.